तुम पुण्य भूमि मधुवन मधुपुरी जाओ। क्यों? यमुनायास तटम शुचि, वहां यमुना जी हैं, वो पवित्र भूमि है। जब तुम वहां जाओगे तो भगवान के पास तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, भगवान दौड़कर तेरे पास आ जाएंगे। बालक ध्रुव गया, यमुना पान किया, यमुना स्नान किया, अपनी साधना को बढ़ाता गया। पहले महीने में बेर फल खाकर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते खाकर, तीसरे महीने में जल पीकर, चौथे महीने में वायु लेकर और पांचवें महीने में प्राणायाम रोक लिया। ब्रह्मांड की वायु रुकी, भगवान ने दौड़ मारी। देवताओं ने पूछा भगवान कहां जा रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया है मधोर वन भक्त दृदृक्षयागतः, मैं मधुवन जा रहा हूं। क्यों? दर्शन करने के लिए। अरे भगवान और आप और दर्शन करने? बोले हाँ, आज मैं अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं। ये सब केवल यमुना जी की महिमा है। ध्रुव को वरदान दिया, ध्रुव ने स्तुति की, ध्रुवलोक का निर्णय किया गया। ध्रुव लौट के आए, उत्तानपाद ने ध्रुव को राज्य दिया, अपन वन में गया। सुरुचि मारी गई, उत्तम को यक्षों ने मार दिया। बहुत समय तक राज्य भोग कर सुंदर विमान आया। एक विमान में मां सुनीति और दूसरे विमान में महाराज ध्रुव बैठकर अपने ध्रुव लोक के लिए गए। 5 अध्याय में अर्थ प्रकरण पूरा। इनके ही वंश में आगे चलकर महाराज पृथु की कथा है, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस भूमि का विकास किया और इसी कारण इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा है। और मोक्ष में सुंदर पुरंजनोपाख्यान का वर्णन किया है। नारद जी ने प्राचीन बरही के लिए आध्यात्म ज्ञान दिया। उस आध्यात्म ज्ञान के द्वारा मानव की मुक्ति होती है। इसी के साथ में 31 अध्याय में ये विसर्ग लीला विराम लेती है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय है और स्थान लीला है। स्थान का मतलब स्थितिर वैकुंठ विजय, भगवान की स्थिति सब जगह है। इसमें 2 हंसों की कथा का वर्णन किया गया है। ज्ञानी हंस हैं श्री ऋषभदेव जी महाराज, और भक्त परमहंस हैं श्री भरत जी महाराज। मनु जी महाराज के जो पुत्र हैं प्रियव्रत, वहां से कथा प्रारंभ होती है। प्रियव्रत ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। तब मनु जी ने और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया, यदि तुम विवाह नहीं करोगे, जंगल में जाओगे, तो जंगल में जाने पर काम क्रोध लोभ सताएंगे, इसलिए गृहस्थी में रहकर पहले इन पर विजय प्राप्त करो। प्रियव्रत ने विवाह किया है। उनके वंश में आगे चलकर महाराज नाभि के यहाँ ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए और सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च। इतना प्रतापी राजा हुआ महाराज कि जो राज्य था उस राज्य का नाम बदलकर भारत कर दिया गया। तो पहले इस देश का नाम क्या था? पहले इस देश का नाम था अजनाभ। इस अजनाभ देश के राजा थे महाराज भरत। भरत इतने धार्मिक और पुरुषार्थी थे कि उनके कारण उनके नाम पर इस अजनाभ देश का नाम बदलकर भारतवर्ष कर दिया गया। अब ये देखिएगा कि जिसने अपना राज्य कोष सब छोड़ जंगल में चला गया, लेकिन एक हिरणी में उनकी आसक्ति हो गई। गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, नदी के पार एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। उसी समय एक शेर आया, शेर ने गर्जना की, हिरणी ने नदी को पार करना चाहा।
छलांग लगाई, छलांग लगाई तो वो जो सगर्भा हिरणी थी, गर्भवती, बालक नदी में गिर गया और वो हिरणी मर गई। बालक बहता बहता महाराज भरत जी के सामने आ गया। भरत जी ने सोचा, शरण्योपेक्षा दोष विदुषा, अपनी शरण में आए हुए को त्यागना दोष है। शरणागत को जेत जही, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि विलोकते हानि। महाराज भरत उसे अपने आश्रम में ले आए। देखिए, जिसने अपने पुत्र को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, आखिर में उसका मन एक हिरणी में अटक गया और मरते समय ये हिरण का बच्चा याद आ गया। परिणाम अंते या मति सागति, मर करके वो राजा भरत अगले जन्म में हिरण बन गए। हम तो सोचते हैं कि जब महाराज भरत की बुद्धि हिरण पर गई और उनकी आसक्ति होने पर वो हिरण बन गई, तो आजकल के व्यक्ति इतने कुत्ते पालते हैं, मरते समय उनकी बुद्धि कहीं कुत्ते में गई तो गायब। ये सत्य कथा है। हमारे मथुरा के नगर सेठ, उनकी आसक्ति हो गई, मर गए। मरने के बाद एक कुत्ता आया, पूरे घर में डोला, सब जगह बता दी, बेटे समझ गए हमारा बाप मर के कुत्ता बन गया। भागवत की कथा हुई और जीव की मुक्ति हो गई। भागवत का एक एक वाक्य परम सत्य है। कसेरे पर तो सत्य की कथा है। अगले जन्म में हिरणी बने तो उन्होंने कहा आप किसी से बोलना नहीं। हिरणी जन्म छोड़ने के बाद एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और निश्चय किया अब न किसी से अच्छा बोलना न बुरा बोलना। अच्छे बोलेंगे तो आदमी को अच्छा लगेगा, वो बांधेगा, और यदि बुरा बोलेंगे तो उसे बुरा लगेगा, वो द्वेष करेगा। पिता ने यज्ञोपवीत कराया, वेद पढ़ाना चाहा। भरत जी तो सब कुछ पहले ही पढ़े हुए थे, बोलते नहीं। माता पिता मर गए और भाई भाभी तो कितने दिन करते हैं, घर छोड़ के चल दिए। जंगल में चोरों का राजा मां भद्रकाली की बलि देना चाहता था। जो बलि देना चाहता तो जो बलि वाला पशु था वो भाग गया। अब चोरों के राजा ने कहा किसी को बलि के लिए पकड़ के लाओ। तो चोर गए, सामने से हट्टे कट्टे नौजवान भगवान का स्मरण करते हुए जड़ रूप में पागलों की अवस्था में भरत जी आ रहे थे। चोरों ने कहा इसी को ले चलते हैं। बोले भोजन करोगे? नारिला दी, यदि भगवान देंगे तो करेंगे, नहीं देंगे तो भूखे रह जाएंगे। चोर पकड़ करके राजा के पास ले। राजा ने खूब खिलाया, पूजा किया, भद्रकाली के सामने लेके गया। बोले अब तेरी हम बलि चढ़ाएंगे। जड़ भरत ने कहा यदि मेरे प्रभु की ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मस्तक झुका दिया। जैसे ही उस चोरों के राजा ने जड़ भरत को मस्तक को काटने के लिए खड़ग उठाया, भगवती भद्रकाली की मूर्ति चटकी, एक प्रकाश निकला और उस मूर्ति में से साक्षात मां भद्रकाली प्रकट हुई है और अपने खड़ग से उस चोरों के राजा का मस्तक काट दिया। एक वैष्णव की बलि मां भगवती भी नहीं ले सकती। भरत आए, जंगल में अकेले विचरण कर रहे थे कि तभी सिंधु सौवीर देश का राजा जिसका नाम है रहुगण, 4 आदमी पालकी को उठा के ला रहे हैं। वो पालकी में बैठा है। कहां जा रहा है? गंगा सागर, कपिल मुनि के पास तत्व ज्ञान लेने के लिए। अब हुआ क्या, देखिए योग कैसे बनता है। 4 व्यक्ति जो थे उनमें से एक व्यक्ति हो गया मादी। अब पालकी कौन उठावे? राजा ने कहा किसी को पकड़ के लाओ। कहार गए, सामने से जड़ भरत आ रहे थे।
उन्होंने कहा हट्टा कट्टा नौजवान है, लगा देते। बोले पालकी उठाओगे? भरत जी ने विचार किया, जब भगवान ने राजा बनाया तो राजा बने, हिरण बनाया तो हिरण बने, पालकी में बिठाया तो पालकी में बैठे। आज यदि पालकी उठाना चाहता है तो पालकी भी उठाएंगे। भरत जी पालकी में लग गए। भरत जी का नियम था जमीन देख के चलते थे, आगे पीछे आगे पीछे, कहीं कोई चेंटी मेरे पांव के नीचे ना आ जाए। जब आगे पीछे हुए, पालकी हली, पालकी में बैठा हुआ राजा हला, राजा हला तो राजा का मुकुट हला, पालकी में टकराया, राजा को क्रोध आया, कौन है? कहार घबराए, बोले महाराज ये नया नया कहार आया है। अच्छा, झांक के देखा, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। राजा बोला कमजोर है ना, इसलिए वजन नहीं उठता, थक गया होगा। अब किसी मोटे ताजे हट्टे कट्टे व्यक्ति से कहा जाए कि ये तो बड़ा कमजोर है, इसका मतलब हम उसके मजाक उड़ा रहे हैं। भरत जी पर क्या असर पड़ता है? भरत जी फिर चले, वही घटना दोबारा घटी। राजा को क्रोध आया, बोला क्यों रे मूर्ख, डट, आज मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। इट मींस ऑपरेशन। आज भरत जी महाराज बोले अरे राजा तू क्या मेरी चिकित्सा करेगा? मेरी चिकित्सा तो 3 जन्म से हो रही है। जैसे ही उसने ये बात कही, देख राजा मैं कभी नहीं थकता, तेरी पालकी कंधे पर है, कंधे का बोझ कमर पर है, कमर का बोझ पांव पर है, पांव का बोझ तलवे पर है, लेकिन न मैं तलवा हूं, न मैं कमर हूं, न मैं कंधा हूं, न मैं पालकी हूं। जैसे ही ये बात सुनी, रघुगण समझ गया ये कोई पहुंचा हुआ सिद्ध है। पालकी में से कूदा, चरणों में गिर गया, महाराज मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता। यदि मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों के शाप से डरता हूं, कहीं आप ब्राह्मण कुल में तो पैदा नहीं हुए। जैसे ही चरणों में गिरा, भरत जी महाराज को दया आ गई, ये राजा और कोई नहीं, ये वही है जिस हिरणी के बच्चे को भरत जी ने पाला था। मरते समय भरत जी का ध्यान उस हिरण की ओर गया तो भरत अगले जन्म में हिरण बन गए, लेकिन वह हिरण का बच्चा उस राजा को याद करते हुए मरा, इसलिए मर करके अगले जन्म में वो राजा बन गया। और आज उन दोनों की मुलाकात हुई है। सुंदर भवाटवी का उपदेश दिया, सुंदर ज्ञान देने के बाद उसके अज्ञान का नाश किया है। फिर राजा रघुगण गंगा सागर नहीं गए, लौट के घर चले गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया है। 7 लोग ऊपर हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल, नीचे 7 लोग ऊपर के, भू भुव स्व मह जन तप सत्य। ज्योतिष चक्र का वर्णन किया है, शिशुमार चक्र का वर्णन करने के बाद में नरकों का वर्णन किया है। रौरव महारौरव कुंभीपाक अंधतामिश्र बैतरणी। राजा ने जैसे ही नरकों की कथा सुनी डर गया, और इसी के साथ में 5वां स्कंद पूरा हो गया। 6वें स्कंद में राजा ने प्रश्न किया है, प्रभु ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसने पाप न किया हो, अब बचने का क्या उपाय? सुखदेव जी बोले राजा प्रायश्चित, कर्म मार्ग का प्रायश्चित है, ज्ञान मार्ग का प्रायश्चित है, लेकिन ये करने के बाद पाप दोबारा होता है। लेकिन भक्ति मार्गी प्रायश्चित ऐसा है, यदि ऐसा किया जाए तो मानव परम पवित्र हो जाता है। बोले कैसे? तो बोले गंगा किनारे पर एक ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। ब्राह्मण था, वेदवादी था, संध्या करता था, वेद पाठ करता था, अग्निहोत्र करता था। लेकिन एक बार एक वैश्या को एक सूत्र के साथ रमण करते देख दृष्टि बदल गई। जैसे दृष्टि पड़ी, विचारों की सृष्टि बदल गई। वैश्या को घर ले आया, सारा धन लगा दिया,
संध्या बंदन पूजा पाठ खत्म, चोरी चकारी डकैती चालू। लेकिन एक दिन एक संत आए, उस वैश्या से इसने संतान भी पैदा कर दी। अनजाने में संतों का संग मिल गया। संतों ने कहा कि अब के जो बालक हो उसका नाम नारायण रखना। छोटे बालक से बहुत प्रेम किया। मृत्यु का काल आया। मृत्यु काल में यम के दूत आए। यम दूतों ने अजामिल के आत्मा को खींचना चाहा कि तभी खटिया पर पड़ा पड़ा अजामिल अपने सामने खेलते हुए नारायण नाम के बालक को बुलाता है। नारायण नारायण आओ, नारायण आओ। जैसे ही नारायण को पुकारा, नारायण के दूत आए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया, उन्हें निरुत्तर कर भगा दिया, अजामिल को छोड़ दिया। अजामिल पड़े पड़े सब देख रहा था। यमदूतों ने यमराज से पूछा, प्रभु आज हमें विष्णु दूतों ने भगा दिया। यमराज ने कहा, सावधान, जो भगवान का भक्त है उसके पास कभी नहीं जाना। हाँ, जिसने कभी अपने जीवन में श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत् क्षिरैकधापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्या। अरे मेरे दूतों, जिसकी वाणी कृष्ण नाम का जप नहीं करती, जिसका मस्तक ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए और भगवान के लिए नहीं झुकता, जिसका चित्त भगवान के चरित्रों का चिंतन नहीं करता, ऐसे पापी व्यक्ति को कोड़े मारते हुए लाओ। लेकिन ध्यान रहे, जो वैष्णव है उसके पास भूल के भी नहीं जाना। अजामिल ने विचार किया कि आज तो मेरी मृत्यु हो ही गई थी। प्राय कथाकार ऐसा कहते हैं कि अजामिल ने नाम लिया और उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन ये बात भागवत से बिल्कुल विरुद्ध है। अजामिल ने नाम लिया तो विष्णु दूत आए, यमदूतों को भगा दिया। लेकिन वो विष्णु दूत भी अजामिल को अपने साथ लेके नहीं है। क्यों? वाणी पर तो नारायण का नाम था, लेकिन जब हृदय में देखा तो नारायण का रूप नहीं, उसके पुत्र का रूप था। इसलिए विष्णु दूत भी छोड़ गए। तभी अजामिल उठा, निश्चय किया कि जिसका नाम यमदूतों से बचाता है, यदि मैं उसके रूप का ध्यान करूंगा तो निश्चित ही मुझे उसकी प्राप्ति होगी। अजामिल वैश्या का साथ छोड़ गंगा के किनारे गया और रूप सहित भगवान नारायण का ध्यान। समय व्यतीत हुआ, सुंदर विमान आया और नारायण रूप होकर ये अजामिल भगवान के धाम को गया है। नाम, ध्यान और अर्चन छठे स्कंद में पुष्टि लीला है। पुष्टि माने पोषण, अनुग्रह। भगवान का नाम काल पर विजय कराता है, भगवान का ध्यान कर्म पर विजय कराता है और भगवान का अर्चन स्वभाव पर विजय कराता है। आगे वृत्रासुर के कल्याण की कथा का वर्णन किया है। एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में थे। बृहस्पति आए, सम्मान नहीं किया, गुरु चले गए। बिना गुरु के जीवन चलता नहीं। गुरु बदलना चाहा, विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप दैत्यों के ननिहाल में थे। उनका ननिहाल पक्ष दैत्यों से लगता था, तो देवताओं को भी आहुति देते, दैत्यों को भी देते। देवराज इंद्र ने उन्हें ही मार दिया। सुंदर नारायण कवच का उपदेश उन्हें विश्वरूप से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन ब्राह्मण की हत्या की, तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ से इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहा। एक मात्रा बिगड़ गई और मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला एक असुर पैदा हुआ, जिसका नाम है वृत्र।
वृत्रासुर पुष्टि भक्त है। युद्ध में आकर उसने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, जिसे वृत्रासुर चतुश्लोकी कहा जाता है। 3 श्लोकों पर प्रभु चरण गोसाई जी की व्याख्या है और 1 श्लोक पर महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की व्याख्या है। आगे दिति के गर्भ में पुंसवन व्रत के द्वारा एक बालक आया, जिसे इंद्र ने 7 टुकड़े किए, 49 टुकड़े हो गए और जन्म होने पर एक नहीं 49 बालक हुए, जिसे देवताओं ने स्वीकार कर लिया। वे ही 49 मरुद गण हैं। तो भगवान की कृपा काल कर्म स्वभाव बाधिका है। इसी के साथ 6ठा स्कंद पूर्ण होता है। 7वें स्कंद में प्रहलाद का चरित्र। हिरण्याक्ष के मर जाने पर हिरण्यकशिपु ने विष्णु को मारना चाहा। इतना भयानक राक्षस जिसके भय के कारण देवता भाग गए, ऋषि मुनि घबरा गए, यहां तक कि भगवान भी भाग गए। हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने विष्णु को सब जगह देखा, लेकिन भगवान ने विचार किया मैं क्या करूं। भगवान बोले ये बाहर बहुत ढूंढता है, इसकी दृष्टि बहिर्मुख है। भगवान छोटा सा रूप लेकर उस हिरण्याक्ष के हृदय में प्रवेश कर गए। उन्हें पता था ये पृथ्वी पर, गुफा में, जंगल में, नदी में, सब जगह ढूंढेगा मुझे, लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। वही असुर है जो बाहर तो ढूंढता है लेकिन अपनी अंतरात्मा में भगवान का स्मरण नहीं करता। अंतरात्मा में भगवान आए, कयाधु के साथ संसर्ग हुआ और इसी कारण कयाधु के गर्भ में एक भगवान का भक्त आया। हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए हैं, कठोर तपस्या की। देवताओं ने आक्रमण किया, दैत्यों को मार के भगा दिया। कयाधु गर्भवती थी, इंद्र लेके जा रहे थे। नारद ने रोक दिया, इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। कयाधु को नारद अपने आश्रम में ले गए और गर्भगत बालक को निमित्त बनाकर भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनाने लगे। हिरण्यकशिपु ने कठोर तप किया, ऐसा तप किया महाराज, दोनों पैरों के अंगूठे के बल खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊंचे किए, तपस्या बढ़ती गई। तपस्या के तेज के कारण हिरण्यकशिपु के मस्तक से अग्नि निकलने लगी। अग्नि की लपट इतनी बढ़ी कि वो स्वर्ग को जलाने लगी और उसका आक्रमण ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचने लगा। सारे लोक जलने लगे। देवताओं ने पूछा ये क्या है। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। हिरण्यकशिपु वरदान मांगता है, न मैं दिन में मरूं, न रात्रि में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न सुबह न शाम। कुल मिलाकर हे ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में जो भी है मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा ने वर दिया। हिरण्यकशिपु जैसा शासन किसी ने किया नहीं। हिरण्यकशिपु के टकने टकने में समुद्र आता था। सूर्य और चंद्रमा उसकी कमर तक आते थे। भयानक राज्य। महाराज इंद्र कहते हैं कि जिस समय हिरण्यकशिपु की इच्छा हो तो इंद्र स्वयं बारिश करने चला जाए। ऐसा राज्य किया हिरण्यकशिपु ने कि जिस दिन हिरण्यकशिपु की इच्छा हो कि चलो आज हमें समुद्र की ओर घूमना है, तो समुद्र बिना प्रयास के ही रत्नों को निकाल कर हिरण्यकशिपु के चरणों में भेंट कर दे। हिरण्यकशिपु के राज्य में खेती करनी नहीं पड़ती थी। पृथ्वी अपने आप अन्न देती थी, अपने आप फल देते थे। समुद्र अपने आप रत्न देते थे। और जब कभी भी हिरण्यकशिपु को मनोरंजन करने की इच्छा हो तो नारद कहते हैं कि हम और तुम्बुरु दोनों हिरण्यकशिपु की सभा में जाते, गीत गाते और नाचते, उसका मनोरंजन करते। नानाश्चर्य पदानः। हिरण्यकशिपु यदि नजर उठावे तो आकाश में जो तारे हैं
वो आपस में आतिशबाजी करने लगे और हिरण्यकशिपु जोर से हंसे। कयाधु ने अपने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। गुरुकुल में पढ़ने भेजा। पिता ने पुत्र को गोद में लिया, कहा बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, बताओ पूरी पढ़ाई का सार क्या है। छोटा सा बालक प्रहलाद अति शीलवान अपने दोनों हाथ जोड़ साष्टांग नमन किया है और पिता से कहता है, पिताजी इस जीवन में यदि कुछ सार है तो वो भगवान का भजन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी महाराज, ये जीवन भोग के लिए नहीं, ये शरीर भक्ति के लिए मिला है और ये भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवण मन कानों से भगवान के चरित्र को सुनना, स्मरण मन से प्रभु को याद करना, कीर्तन वाणी के द्वारा प्रभु को पुकारना, चरणों के द्वारा भगवान के धाम में जाना, यात्रा करना, अर्चन पूजन करना, वंदन वंदना करना, अपने आप को दास और भगवान को स्वामी मानना और आत्मा सहित सर्वस्व प्रभु को निवेदन करना। ये 9 प्रकार की भक्ति इस मानव शरीर का फल है। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, कहा मार दो। मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते। जब भी प्रहलाद को लेके गए, कहा पहाड़ से फेंक दो। ऊंचे पहाड़ पर गए, बालक को फेंका। प्रहलाद ने अपने दोनों नेत्र बंद किए, नारायण को पुकारा। भज नारायण 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 का नाम रे भज नारायण का नाम रे भज नारायण का नाम रे भज नारायण का नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण 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 का नाम रे। नारायण का नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। आकाश गगन चुंबी पहाड़ से फेंका, भगवान आए, प्रहलाद को गोद में ले गया। समुद्र में फेंका, हाथी छोड़े, जहर पिलाया, सर्प छोड़े, यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु की बहन ढूंढा अग्नि जलाकर बैठ गई। भगवान ने उसकी इच्छा की। प्रहलाद को अपने दोनों नेत्र बंद करते और ऐसी भावना करते, मैं गोविंद की गोद में बैठा हुआ। सारे प्रयास करने पर जब हिरण्यकशिपु के सारे प्रयास विफल हो गए, सामने लाया, बोला बता तुझे मेरा भय नहीं लगता? बोले पिताजी भय किसका, मुझ में कितनी ताकत है? बोले महाराज आप में जितनी ताकत है ना, ये उसी नारायण की ताकत का एक अंश है। कौन नारायण? या तो आज अपने ईश्वर को दिखा, नहीं तो मैं अपने खड़ग से तेरे मस्तक को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। कहां है तेरा नारायण? क्वासौ कहां है? हिरण्याक्ष ने कहा। हिरण्यकशिपु बोला भगवान कहां है? प्रहलाद ने शांति से जवाब दिया, स सर्वत्र। पिताजी वो कहां नहीं है, सब जगह।
अच्छा, हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ा। ऐसा क्रोध लाल लाल क्रोध के कारण लाल हो गया। सब जगह तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सब जगह है तो क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा वो इसमें भी है। यदि इसमें है तो क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद ने बड़ी विनम्रता से कहा पिताजी यदि देखोगे तो जरूर दिखेगा, अवश्य मिलेंगे। हिरण्यकशिपु ने आज प्रतिज्ञा की यदि आज इसका स्वामी नहीं मिला तो आज मैं इसे स्वयं अपने हाथों से मार दूंगा। हिरण्यकशिपु दौड़ा, खंबे के पास गया, प्रहार किया और जैसे ही खंबे पर प्रहार किया एक जोर की गर्जना हुई। ऐसी गर्जना हुई कि महाराज जो हिरण्यकशिपु जिसके मारे सारी सृष्टि कांपती थी, आज वो हिरण्यकशिपु कांपने लगा। अभी खंबा फटा नहीं है, केवल खंबे में से ध्वनि निकल रही है। हिरण्यकशिपु ने जैसे तैसे अपने हृदय को थामा। ये क्या? मुझे लगता है इस खंबे में कोई है। जैसे ही उसने विचार किया कुछ पल बाद खंबा फटा। एक बड़ा आश्चर्यमय रूप, ऐसा रूप जो कभी न पहले सुना न कभी देखा। ऊपर से मुख सिंह का, शरीर मनुष्य का, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों में से अग्नि निकल रही है, जीभ लपलपा रही है, बाल बिखरे हुए हैं, हजारों भुजाएं हैं, विशाल शरीर। हिरण्यकशिपु देख के डर गया। नरसिंह भगवान आगे बढ़े। हिरण्यकशिपु लड़ने की चेष्टा करता है कि देखते ही देखते भगवान नरसिंह ने एक दोनों हाथों से हिरण्यकशिपु को उठा लिया और घर की देहरी पर बैठ अपनी जंघाओं पर रख अपने दोनों हाथों से उसके हृदय को विदीर करने लगे और बोले देख हिरण्यकशिपु, तूने जो वरदान मांगा था न दिन है न रात, न मेरे पास कोई अस्त्र है न शस्त्र, न मैं घर के बाहर हूं न भीतर, न तू जमीन पर है न ऊंचा। जितने भी वचन मांगे थे, मृत्यु को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन आज तेरे सारे वचनों को पूरा करने के बाद भी अब मैं तुझे मार रहा हूं, क्योंकि तूने वचन मांगा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में मुझे कोई न मार सके। ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है। भयंकर क्रोध में लपलपाती जीवों से देखते हुए अपने नखों के द्वारा हृदय विदीर्ण किया। जब हृदय विदीर्ण किया, हिरण्यकशिपु के हृदय में से जोर की खून की बौछार निकली। नरसिंह भगवान के बालों पर, मुख पर चारों ओर खून है। अभी भी नरसिंह भगवान छोड़ते नहीं, उसके हृदय को टटोरते हैं, कुछ नहीं मिला। आंतड़ी हाथ में आ गई। उन आंतड़ियों को लेकर आज भगवान नरसिंह ने माला के रूप में अपने कंठ पर धारण किया। सारे देवता घबरा गए, हिरण्यकशिपु मर गया। नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं होता। सबने स्तुति की, भगवान नरसिंह का क्रोध और बढ़ गया। लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी ने जैसे ही नरसिंह को देखा भाग गई। तब सभी ने कहा प्रहलाद, ये तो तेरे लिए ही अवतार हुआ है। 5 वर्ष का काला कलूटा छोटा सा बालक हाथ जोड़ के गया, नरसिंह जी के चरणों में पड़ गया, भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगा है। ब्रह्मादय सूर्यगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो बचसाम प्रवाही। हे नाथ, आपको तो बड़े बड़े ब्रह्मा, शंकर, रुद्र, इंद्र नहीं मना पाते, लेकिन मैं उग्र जाति दैत्य वंश में पैदा हुआ, ऐसे आपने मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे लिए प्रकट हो गए। ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त हो,
लेकिन यदि भगवान की भक्ति ना हो तो वो गुण किस काम के। हे नाथ, आपने बड़ी कृपा की, अब आप क्रोध को शांत कीजिए। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को गोद में लिया है। गोद में लेते ही क्रोध शांत होने लगा। जो जीव लटक रही थी क्रोध के कारण, आज जीव से प्रहलाद के शरीर को चाटा। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे नृसिंह ने प्रहलाद को चाटा। चाटते ही नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। सिंहासन पर बैठे भगवान नृसिंह का पूजन किया और प्रहलाद को राज्य तिलक किया गया है। इसी के साथ आज का कथाक्रम यहाँ विराम ले। बड़े भाव से बोलिएगा। भज नारायण भज नारायण भज भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे। ई नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण 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 श्री नारायण जय नारायण श्री नारायण जय नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण भज नारायण हरि नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण बोल नृसिंह नारायण भगवान की। तुमर हसी समय हरि रोग्र जाते। बोल नृसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, भागवत भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गोपाल जी महाराज की। ओम रत्नेश्वर्यै नमः। वैदिक आरती हो, वैदिक। हरि ओम चंद्रमान सोजा तश्चक्षो सूर्यो अजायतो नीराजन्यांतर्गताचमनीयं जलं समर्पयामि। जलेनो शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेनो यज्ञमो यजन्त देवा तानि धर्मा ले प्रथमा
न्यासन्नो तेहनाकं महिमानस्सचन् तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम वज्रनखायो विधिमहे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवानाय पुराण पुरुषोत्तमाय नृसिंह नारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए नृसिंह भगवान की। धड़ई न चरणन केरा भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो, इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरा भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। साधनियोर नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जाओ सो हो ये निवेरा भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। सूर्य कहा कहे द्विविध आधीरो, सूर्य कहा कहे द्विविध आधीरो, बिना मोली को चेरा भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। दृढ़ई न चरणन, दृढ़ई न चरणन, दृढ़ई न चरणन के। श्री गोवर्धन श्याम सुंदर श्री अमृत आज के आनंद की सदगुरुदेव भगवान। जय जय श्री राधे श्याम। गच्छम गच्छा।